दोस्तों, किसी ने बड़ी ही कमाल की बात कही है कि उन दोस्तों के हमेशा कर्जदार और वफादार रहिए जिन्होंने बुरे समय में आपका साथ दिया था। क्योंकि अंजाम की खबर तो कर्ण को भी थी, लेकिन बात तो दोस्ती निभाने की थी। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ स्पिरिचुअल गौतम और मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बड़ी ही मज़ेदार छोटी सी कहानी, दो दोस्तों की। तो पुराने ज़माने की एक बात है। तो एक बिहड़ इलाके से होकर सुनसान इलाके से होते हुए एक शहर से दूसरे शहर जा रहे थे और रास्ता उनका यूं ही बातचीत में हंसी मजाक में बीत रहा था। अब दोपहर को होने को आई थी तो उन्हें भूख लगा था, तो साथ में वो भोजन भी लाए थे। तो वो दोनों एक पेड़ के छांव के नीचे बैठ गए और भोजन साथ में करने लगे। तो लंच जब चल रहा था तो बात निकलती गई और बातचीत धीरे धीरे बहस में बदल गई। और अब जब बहस होने लगी तो एक दोस्त को गुस्सा आ गया और उससे रहा नहीं गया और उसने दूसरे दोस्त को एक थप्पड़ मार दिया। जिसको थप्पड़ लगा वो कुछ नहीं बोला, उल्टा उसने एक काम किया। उसने देखा कि जमीन पर एक पेड़ की टहनी पड़ी हुई थी, तो उसने मिट्टी पर कुछ लिखने लगा। उसने लिखा कि आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मुझे थप्पड़ मार दिया। और फिर कुछ नहीं बोला, चुपचाप खाना वाना खा के वहां से चले गए। दोनों साथ ही चल रहे थे लेकिन कुछ बातचीत नहीं हो रही थी। दोनों आगे पीछे चल रहे थे, साथ साथ नहीं चल रहे थे। मनमुटाव तो हो ही चुका था और जब किसी की लड़ाई हो जाती है तो आप बात नहीं करते हैं तो एक डिस्टेंस हो जाती है। तो दोनों एक डिस्टेंस में चल रहे थे। तो फिर चलते चलते रास्ते के बीच में एक तालाब पड़ा। उस तालाब को जिसने थप्पड़ मारा था उसने तो एक झटके में पार कर लिया, लेकिन जो दूसरा वाला था वो दलदल में फंस गया। बहुत देर तक खुद की कोशिश की, काफ़ी कोशिश की खुद से बाहर निकलने की। बहुत देर तक कोशिश करने के बाद जब नहीं निकल पाया तो ज़ोर ज़ोर से वो चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ बचाओ। तो अब जिसने थप्पड़ मारी थी उसने पीछे मुड़ के देखा, अरे दोस्त फंस गया है, तो दौड़ के वो गया और जैसे तैसे बड़ी मुश्किल से उस दोस्त को बाहर निकाला। अब वो जैसे ही तालाब से बाहर आया उसने फिर एक काम किया। वो दौड़ के गया और एक पत्थर का टुकड़ा उठाया और जो पेड़ का तना था उस पर कुछ लिखने लगा। और फिर उसने वहाँ लिखा कि आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मेरी जान बचाई। जिसने थप्पड़ मारा था और जिसने जान बचाई थी उसे कुछ समझ नहीं आया। उसने बोला कि भाई मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा है, जब मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा तो तुमने मिट्टी पर लिख दिया कि दोस्त ने थप्पड़ मारा। अब मैं तुम्हारी जान बचाई तो तुमने फिर से लिखना स्टार्ट कर दिया। पहली बात तो ये सही नहीं है कि पेड़ पे लिखना, पेड़ पर नहीं लिखना चाहिए। ऐसे क्यों लिख रहे हो, ये सबसे क्या होगा। तो जिसको थप्पड़ लगी थी उसने कहा कि भाई जब तुमने मुझे थप्पड़ मारा तब मैंने ये बात मिट्टी पर लिखा कि आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मुझे थप्पड़ मारी, क्योंकि मैं ये चाहता था कि ये हवा आए माफ़ कर देने वाली और बहा के ले जाए। और जब तुमने मेरी जान बचाई तो मैं ये चाहता था कि ये बात मुझे जीवन पर्यंत याद रहे। इसलिए कि मुझे पता है कि पेड़ पर नहीं लिखना चाहिए, लेकिन मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, मेरे पास कोई और चारा नहीं था, इसलिए लिख रहा था ताकि मुझे यह याद रहे, मेरे दिल के अंदर ये बात स्पष्ट रहे कि मेरे दोस्त ने मेरी जान बचाई थी। जब मैं संकट में था तो मेरा दोस्त मेरे साथ खड़ा था। बहुत छोटी सी ही कहानी है जो ये बताती है कि दोस्ती कैसे निभाई जाती है, और ये भी बताती है कि जब आपकी लाइफ में कोई भुलाने वाली बात आए तो उसको ऐसे मिट्टी पर लिख दो
ताकि हवा आएगी और उसको बहा के ले जाएगी। और जब आपको लगे कि कोई ऐसी घटना हुई है जिसको आपको जीवन भर याद रखना है, तो उसे अपने दिल में कैपिटल बोर्ड में इटैलिक करके लिख लो, ताकि लाइफ टाइम आपकी मेमोरी में वो सेव हो जाए। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर मैं आपसे कहता हूँ, ऊपर वाले के आशीर्वाद और अपनी मेहनत और आप सबके प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे कुछ आप जैसा।